नमस्कार मित्र। कहते हैं कि मैं जो देखता हूं वही बोलने का आदी हूं। सचमुच मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूं। सचमुच मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूं। चलिए, आज महात्मा गांधी की जयंती है, हमारे बापू की जयंती है। आज 2 अक्टूबर है। आज मैं कोई झूठी बात तो कहूंगा ही नहीं, सच्ची सच्ची बात कहूंगा। अभी आप जानते हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 15 सितंबर से लेकर के आज तक स्वच्छता सेवा पखवाड़ा चलाया था। बड़े बड़े होर्डिंग लगे, बड़ी बड़ी झाड़ुएं बनी और लोग कहीं अखबार के टुकड़े को, कहीं कुछ टुकड़े को बिखेर करके झाड़ू लगाया, फोटो खिंचवाया, फोटो सेशन हो गया। पता नहीं हम किसको धोखा दे रहे हैं। बापू को धोखा दे रहे हैं, खुद को धोखा दे रहे हैं, किस देश को धोखा दे रहे हैं। अभी आपने एक वीडियो वायरल कुछ दिन पहले देखा होगा कि कैसे राजस्थान में पहले साफ सुथरे फर्श पे गंदगी फैलाई जाती है और फिर मोहतरमा नेता जी के द्वारा झाड़ू लगाई जाती है और उसका वीडियो वायरल होता है। पूरे देश में कुछ ऐसा ही चल रहा है। अपने झारखंड के गिरिडीह के जमुआ का भी यही हाल। आप देखिए, पीछे गंदगी का भंडार है। यूं लगता है कि गंदगी की ढेर में जमुआ हो। आप जिधर निकल जाए गंदगी ही गंदगी। कहीं नाली का पानी सड़क पे बह रहा है तो कहीं कूड़े करकट से पूरा भरा हुआ है। मतलब यूं लगता है जैसे हमने शपथ ले रखा हो कि हम आसपास के क्षेत्र को गंदा ही रखेंगे। मैं इसमें सिर्फ पदाधिकारियों को पर दोषारोपण नहीं करता। ये हमारी भी ड्यूटी है कि हम अपने आसपास को साफ रखें। हम अपने घर का कचरा निकाल करके सड़क पर फेंक देंगे तो सड़कें तो गंदी होगी ना, हमारा आसपास तो गंदा होगा ना। लेकिन जो ये पखवाड़ा मनाया जा रहा था, इस पखवाड़े का लब्बो लुभाव ये रहा कि जिले से चल करके कुछ पदाधिकारीगण आ जाएं और जमुआ चौक पे झाड़ू लेकर के फोटो सेशन करवाए, सफाई खत्म, पखवाड़ा खत्म। मानो पूरा जमुआ चकाचक हो गया। किसी की नीयत ही नहीं है, सिर्फ फोटो सेशन में है। क्योंकि ऊपर से उनको कहा गया होगा भाई फोटो खींच करके भेजो, तुमने कहां सफाई करी। जिस पेयजल और स्वच्छता पे ये जिम्मेवारी है, एक विभाग बना हुआ है, बहुत सारे बजट उसमें खर्च होते हैं देश के। मैं आपको बता दूं कि जमुआ के इनके ऑफिस का ये हाल है कि इनका ऑफिस हमेशा खुलता ही नहीं, पदाधिकारी आते ही नहीं। और इनके ऑफिस के आसपास देखोगे तो गंदगी का भंडार लगा हुआ है, पूरा अंबार है गंदगी का। अब ये चले फोटो सेशन हो गया। चलिए, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगाता, लेकिन मैं सिर्फ आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि इन पदाधिकारियों और इन अमेंडमेंटों के फेरे में हमें नहीं पड़ना है। हमें अपने आसपास स्वच्छ रखना है, साफ रखना है और ये दायित्व हमारा और आपका है। चूंकि हम और आप उस जगह पे रह रहे हैं तो हमारा और आपका ये दायित्व है कि आज बापू जी की जयंती में हम ये शपथ लेंगे कि हम किसी सरकारी योजना की तरह पूरे साल भर में 1 दिन या 2 दिन झाड़ू पकड़ करके फोटो सेशन नहीं करवाएंगे, बल्कि हम जिस तरह से हमारी परंपरा है, अभी महारानी की पूजा का भी दिन आ रहा है, दुर्गा पूजा का भी दिन आ रहा है और हमारे ऋषि मुनियों ने बड़ी अच्छी परंपरा की शुरुआत की है। हम दीपावली में पूरे आसपास घरों रुख सबको साफ करते हैं, पुरानी चीजों को बाहर करते हैं। तो चलिए, हम आज से शपथ लें अपने आदरणीय बापू जी की। सच्ची श्रद्धा सुमन यही होगी कि हम उनके आदर्शों पे चले, हम आसपास साफ सफाई रखेंगे। हम किसी पदाधिकारी या किसी सरकारी फरमान पे डिपेंड नहीं रहेंगे। हमें खुद अपनी आत्मा हमारे जो कहता है कि हम आसपास साफ रखें, हमारे पूर्वजों ने जो हमें सिखा के गया है, हम उस अनुसार अपने आसपास के गंदगी को हटाएंगे और अपने दिलों की भी गंदगी को हटाएंगे। सबसे बड़ी बात तो यही है। चलिए, आज बापू जी की जयंती मनाइए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।